खाट पर कांग्रेस एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की बात तो हमेशा होती रहती है, लेकिन जब खाट पर कांग्रेस की बात आती है तो आपको उत्तर प्रदेश याद आ जाएगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने खाट की पंचायत लगाई थी, लेकिन उसके बाद खाट आड़ी हो गई थी। अब चुनाव की आहट है, नगर निगम के चुनाव होना है, उसके बाद फिर हम 2023 की बात करते ही रहते हैं और 2023 की तरफ बढ़ना भी है कांग्रेस को, बीजेपी को। और कांग्रेस को लगता है कि खाट पंचायत से शायद कोई रास्ता निकल आए। ये वही मुरैना है जहां कांग्रेस चुनाव जीत गई, लेकिन बाकी आसपास की सीटों पर चुनाव हारी। अब फिर एक बार कांग्रेस की आज गुटबाजी से दूर हटकर कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी और खाट पर कांग्रेस की पंचायत करने वाली नए कृषि कानूनों के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज से मोर्चा खोला है। हालांकि लगातार कई जगह हमने देखा है कि ट्रैक्टर पर बैठे कमलनाथ भी नजर आए, बाकी नेता भी देखे गए, लेकिन लंबे समय के बाद एक मंच पर सभी नेता पहुंचने वाले हैं, जिसमें दिग्गज नेता कमलनाथ होंगे, दिग्विजय सिंह होंगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह, एनपी प्रजापति सहित तमाम नेता एक मंच पर नजर आने वाले। एक नेता जरूर जो अब छूट गया, भारतीय जनता पार्टी का हो गया, जो कभी उस क्षेत्र का खास चेहरा रहा करता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज शायद वो निशाने पर होंगे और उनके साथ ही निशाने पर होगी मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार। चलिए सीधे बात करते हैं दुष्यंत से और समझते हैं आखिर कैसी होगी ये खाट पंचायत। दुष्यंत, खाट पंचायत है कांग्रेस की, खाट पर कांग्रेस नजर आएगी। खाट पर कांग्रेस को हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था, लेकिन वहां खाट छोड़कर बाकी नेता भाग गए थे। मुरैना में क्या होने वाला? बिल्कुल, देखिए मुरैना में खाट महापंचायत का आयोजन भी इसीलिए किया गया है कि एक तीर से दो निशाने जो है वो कांग्रेस लगा सके। और कोशिश कांग्रेस की यही है कि जो जिस तरीके से लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही थी, तो वो गुटबाजी भी खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आए। और क्योंकि एक ही मंच पर तमाम सारे जो नेता है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, या फिर अरुण यादव, सुरेश पचौरी, या तमाम सारे जो बड़े नेता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, तो वो एक मंच पर नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में ये पूरी बात कही जा रही है कि जो नए 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लाई थी, उनका जो कानूनों का विरोध जो है वो किसानों के हित में यहां पर कांग्रेस कर रही है। और आज से बड़े आंदोलन की शुरुआत कहीं ना कहीं कांग्रेस करने जा रही है। तो मुरैना में ये खाट पंचायत जो है देवरी गांव में आयोजित की गई है और यहीं पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और लगभग जो सभी नेता हैं वो मुरैना का रुख कर चुके हैं। और थोड़ी देर बाद जब पूरा जो खाट पंचायत शुरू होगी, तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत तमाम सारे जो नेता हैं एक ही मंच पर नजर आएंगे। कोशिश यही की जा रही है कि कांग्रेस में एकजुटता दिखाई जाए। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी निशाने साधती आई है कि कांग्रेस कभी एकजुट नहीं हो पाती है और कांग्रेस के जो नेता हैं अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग उनके तमाम सारे जो रुख होते हैं, तो उन रुखों को एकजुट करने का प्रयास भी कांग्रेस कर रही है। तो दूसरी तरफ जो कृषि कानून है केंद्र सरकार ने जो लाई है, उनका विरोध भी यहां पर किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में ये बात कही जा रही है। दुष्यंत, सवाल यही है कि कांग्रेस एकजुटता दिखाएगी, लेकिन क्या एकजुट हो पाएगी? जिन तमाम सारे नेताओं के नाम हम ले रहे हैं, वो सब आज एक मंच पर दिखाई देंगे, पहुंच जाएंगे या आधे अधूरे पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए ये तो ताकीद कर दी गई थी कमलनाथ की तरफ से कि सभी नेताओं को पहुंचना अनिवार्य है। लेकिन अब जब पंचायत शुरू होगी तब ये बात कही जा सकेगी कि कौन नेता वहां पर पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा है। क्योंकि जिस तरीके से आपसी एकजुटता दिखाना और मनभेद समाप्त करना, ये काफी अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि अगर मनभेद बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं एकजुटता कितनी भी दिखाई जाए, लेकिन वो कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाएगी। कोशिश यही है और कांग्रेस की तरफ से जब कोशिश की गई है तो प्रयास ये भी है कि आगामी दिनों में जब जो निकाय चुनाव होंगे, तो निकाय चुनाव में ये पूरा जो एक मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे कि कांग्रेस। चलिए, कैसा मैसेज जाएगा? मेरे साथ इस वक्त फिरोज सिद्दीकी जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही सुमित ओरछा जोड़ रहा है, मीडिया पैनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के। दोनों मेहमानों का स्वागत है। क्या कहेंगे फिरोज जी, आज महापंचायत आप लगाने जा रहे हैं और ये वही चंबल ग्वालियर है जहां से आप लोग की वापसी हुई थी, ये वही चंबल ग्वालियर है जहां से आपने अपने आप को खो दिया, और ये वही चंबल ग्वालियर है जो आगे चलकर एक नई तस्वीर लिखेगा, क्योंकि हमने देखा था उत्तर प्रदेश में भी खाट की पंचायत हुई थी। देखिए, ये तो किसान आंदोलन का एक हिस्सा है। कांग्रेस लगातार पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैलियां कर रही है और रोज कर रहे हैं हम। हर 3-4 जिलों में रोज हो रही है ये, और चलती आ रही है। ये हमारी एक सीरीज का हिस्सा है। एक ये जो ग्वालियर चंबल जो हमारा संभाग है, संभाग के किसान हमेशा से ये किसान आंदोलन में रहे हैं। जैसे कि वेस्टर्न यूपी है, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न, तो ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन का हिस्सा है, यहाँ हमेशा रहा है। और हम वहाँ किसानों तक
जो है ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कृषि कानून जो है ये देश के लिए घातक है, ये देश के लोगों को गुलाम बना देंगे। और जहां तक हमारे बड़े नेताओं का सवाल है तो सबने जा जाके क्षेत्रों में ये ट्रैक्टर रैलियां की हैं, प्रदर्शन किए हैं। आज ये एक बड़ा आयोजन है, 23 तारीख को फिर एक आयोजन रहेगा, 24 को भी एक इंदौर का आयोजन है, फाइनल है लगभग। तो ये हमारा एक हिस्सा है। फिरोज जी, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ी सी देरी हो गई आपको? 2 महीने के लगभग हो गया है इस आंदोलन को चलते हुए। सुप्रीम कोर्ट का रुख अलग है, इसमें एक कमेटी भी बना दी गई है, तो आप लोग देर से नहीं आए मैदान में? नहीं, क्यों देर से आए? इसकी देखिए शुरुआत ही कांग्रेस ने की। जब ये ऑर्डिनेंस आया था तभी राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी और तमाम बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था, जबकि लॉकडाउन की स्थिति थी तब। उसके बाद हमने संसद में पूर्णतः विरोध किया, राज्यसभा में हमने विरोध किया। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब और तमाम जितने विपक्षी सांसद थे उनके नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन मार्च किया। तो ट्रैक्टर रैली है तो हमारी ये पंजाब हरियाणा में बहुत आज से 3 महीने पहले हो चुकी। और हमने ये किसानों का आंदोलन था, किसान आगे आए थे, किसानों ने किसी राजनीतिक दल से, लेकिन हम उनके समर्थन में खड़े, इसलिए हम आए हैं और हम हमारा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये स्थिति के बीच में तो चुनाव थे और उसके बाद फिर ये आपका कोरोना का संकट को लेके सरकार जो है बाहर नहीं निकलने दे रही थी लोगों को, तो थोड़ा आगे पीछे कार्यक्रम हुआ। लेकिन सुमित ओरछा, आप लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, लेकिन आप लोग खुद खूब बाहर निकल रहे थे। कई पंचायत आप लोग ने कर ली, सब कुछ कर लिया। अब आज खाट पर कांग्रेस नजर आने वाली है। कोई नया प्रयोग नहीं है मनोज जी। एक बार इनकी खाट जो उत्तर प्रदेश में लुट चुकी है, खाट की जो लूटपाट है वो जनता ही कर ले गई थी, जनता ही लेके चली गई थी इनकी खाट की। तुम्हारे ऊपर खाट भी ठीक नहीं है मनोज जी। राजनीति में जब तक की ईमानदारी की नियत ना हो, जब तक की जनता के प्रति अंतःकरण से संवेदना ना हो, तब तक किसी भी प्रकार का सिर्फ वोट बैंक के लिए दिखावा करना, वोटों को भड़काने के लिए, वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए कि हमारे पक्ष में सरकार के आ जाए, ऐसा करना सिर्फ एक मतलब इनके नतीजे जो है सिफर होते हैं, इनमें कुछ परिणाम निकलता नहीं है। कांग्रेस बार बार ऐसे प्रयोग कर चुकी है और करते भी रहना चाहिए। तो वो कुछ नहीं करेंगे तो आप कहेंगे विपक्ष का पता नहीं है, वो कुछ करते हैं तो फिर आप कहेंगे कि अब कुछ करते हैं तो भी दिखाई नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं है मनोज जी। ये जब भी कोई सकारात्मक काम करेंगे हम उनका अभिनंदन करेंगे। विपक्ष की बड़ी भूमिका है लोकतंत्र में, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि एक ऐसा विपक्ष दिशाहीन, नेतृत्व विहीन, नीति विहीन, नियम विहीन, एक परिवार केंद्रित दल के पास इस समय देश का विपक्ष है, जिसकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो आइडियोलॉजिकल जो है कम्युनिस्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं। वहां से जो कुछ इनको बौद्धिक इनपुट मिलता है उसी पर ये लग जाते हैं, इनका खुद का कोई चिंतन मनन होता नहीं है। और इसलिए आप देखिए ये दिशाहीन दिखाई देते हैं। इन्हें तो दूसरे की शादी में नाचना है, दूसरे के डीजे पे नाचना है, इनका डीजे है नहीं। इसलिए जो आपने आज देख लेते किसको कौन कितना नचाने वाला, क्योंकि आज कांग्रेस एकजुट नजर आने वाली। शिवनराग पटिरिया जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आज कांग्रेस पर एक बार महापंचायत लगाने जा रही, लंबे अरसे के बाद तमाम सारे नेता एक मंच पर नजर आएंगे, क्या ये हो पाएगा? हालांकि खाट पंचायत उत्तर प्रदेश की बार बार याद आती रहती है। सर, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मनोज जी, बोलिए, सवाल करिए। कांग्रेस आज खाट पंचायत लगा रही है मुरैना में। खाट पंचायत पहले भी आपको याद होगी, लेकिन बहुत दिनों के बाद एकजुटता दिखाने का प्रयास है कांग्रेस का, क्या ऐसा हो पाएगा? निश्चित तौर पर इवेंट तब अच्छे लगते हैं जब आपके अंदर मेटल हो, बेस हो। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का जो कार्यकर्ताओं का जो बेस है, आधार है, वो बहुत उतना अच्छा नहीं बचा है जितना कि भारतीय जनता पार्टी का है या अन्य दलों के पास, कई लोगों के पास में। उत्तर प्रदेश में भी खाट सभाएं की थी, लोग खाट लेके भाग गए, लेकिन वोट नहीं दिया लोगों ने। सबसे बड़ी बात है खाट लगाना एक जुमला हो सकता है, एक प्रतीक हो सकता है। उत्तर प्रदेश की तरह खाटें लोग ना ले जाए, इसलिए चेन मैन से बांधना चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ब्रांडिंग और प्रमोशन से ज्यादा अच्छा है कि जनता के मुद्दों पर मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ी जाए। ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन प्रतीकात्मक ना हो कि एक 16 तारीख को कर ली, एक 20 तारीख को कर ली, एक 25 को कर ली, 26 को कर ली, जो भी तारीखें हैं। सबसे बड़ी बात है जनता के मुद्दों से अगर आपका सीधा सरोकार होगा तो लोग आपको सर माथे पर बैठाएंगे, पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मुझे लगता है ब्रांडिंग और प्रमोशन तब अच्छे लगते हैं जब आपके पास कुछ तथ्य सार हो, सारी चीजें बची हुई हों। कांग्रेस को अपना कैडर, वोट बैंक
और अपने मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर अपने कैडर रैंक फाइल की तरफ वो ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है उसका खाट पार्टी करें चाहे पार्टी करें सब बहुत अच्छा है। लेकिन किसान कानून को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह चुका है, एक कमेटी बना चुका है, क्या कांग्रेस लेट हो गई इसमें? देखिए, मुझे सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की तमाम सरकारें मध्य प्रदेश सरकार से चली गई, तो लुटा के होश में आए आप। किसान आंदोलन पे आपको पहले लीड लेना चाहिए थी, वो आपने ली नहीं। अब वो उसमें तमाम तरह के दल प्रवेश कर गए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि लुटपिट के आप होश में आए तो क्या आए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कांग्रेस को अपना इंडिपेंडेंट एजेंडा के साथ में आगे आना चाहिए। किसानों का समर्थन करे, अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ा रोड मैप के साथ में, प्लान के साथ आगे आए तो कांग्रेस मुझे लगता है एक बड़ी पार्टी है, 150 सालों का इतिहास है, हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी है। हिंदुस्तान में दो बड़ी पार्टियां रहे तो बहुत अच्छा लगता है, कभी ये सरकार में कभी वो सरकार में। जैसे लोहिया जी कहते थे, प्रजातंत्र की रोटी 5 साल बाद अलग अलग अलट पलट कर सिकती रहे तो ज्यादा अच्छी होती है। तो मुझे लगता है अलट पलट कर सिके, लेकिन कांग्रेस को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जी फिरोज जी, आप कह रहे हैं कि नहीं हम आंदोलन करते रहे कई जगह से, हालांकि ये सच है कि थोड़े दिन से, 1 हफ्ते 10 दिन से तो आपकी कुछ तस्वीरें हमें दिखाई दे रही, लेकिन जो बड़ा आंदोलन करना चाहिए था, जिस समय आप लोग को मैदान में आ जाना चाहिए था, आपने राहुल गांधी का जिक्र जरूर किया, लेकिन कुछ सवाल है जिन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। वो सवाल आपने सुन लिए होंगे पटेलिया जी से, वो सवाल भारतीय जनता पार्टी ने भी खड़े कर दिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, इनसे पूछिए ये 15 महीने में कभी दिखे मैदान में? ये तो गए थे अपनी पार्टी लेके महाराज की दरवाजे पे कि साहब हम तो लुट बर्बाद गए, हमारे बचा लो। जनता की आवाज तो इन्होंने उठाई नहीं है। तो विधायक ढूंढ रहे थे उस जमाने में कि कोई कौन हमारी पार्टी में आ जाए और हम कैसे वापस सत्ता में आ जाए, जबकि जनता ने जो जिम्मेदारी दी थी वो उसका निर्वहन करते। आज कांग्रेस कर रही है। आप बता दीजिए कि हम जिस दिन से विपक्ष में आए उस दिन से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे जनता के लिए। आज जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, तो किसान आंदोलन तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत चलता आ रहा है और चल रहा है, अलग अलग राज्यों में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। कांग्रेस जो है कि अब ये लेट हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी बचाओ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश से निकल गए। हालांकि आज आप उसी मुरैना में अपना वो करने जा रहे हैं आंदोलन, जहां अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना हुई है, उसमें भी थोड़ी देरी हो गई, उसको लेकर सड़क पर आ जाते, किसी ने मना किया था क्या आपको? क्यों, हम है ही हर मुद्दे पे लेके। वहाँ की हमारी जिला कांग्रेस कमेटी आई गई सड़कों पे, हम लोगों ने वहाँ अपनी कमेटी बनाई, हमारे नेता गए, यहाँ से बड़े नेता गए, परिवारों से मिले जाके। भारतीय जनता पार्टी बताए कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, क्यों मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए अभी तक शराब से जो शराब से मृत परिवार है उन लोगों से मिलने? आज कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं और हमारे बाकी के नेता तो वहाँ पहले ही मिले आए। क्यों आबकारी मंत्री क्यों नहीं गए उन परिवार की ये शराब से मौतें हुई है? तो सरकार कहीं नहीं है इस प्रदेश में। लोगों के, गरीबों का अनाज चोरी करके खाया जा रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अभी फिर साल्डी की घटना हो गई, सीरीज में घटनाएं हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये देखे कि वो सरकार में कहाँ है। कांग्रेस तो हर जगह घेर रही है आपको, हर मुद्दे पे आपको घेर रही है। आप विधानसभा नहीं चला पा रहे, आपकी ये स्थिति है। आपकी ये स्थिति की विधानसभा के जो प्रश्नों के जवाब है माननीय सदस्यों के, वो नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और तो और स्पीकर नहीं बना पा रहे हैं, उनका ये स्थिति है। लेकिन विधानसभा की तरफ हम यदि जाएंगे, ये बात सच है कि आप लोग को रोक दिया, 144 लगा दिया आप कह देंगे, लेकिन ये तो हमेशा विधानसभा के दौर में 144 लगती आई है, तो किसी ने रोका था क्या? और रोकने के लिए तो आपने देखा है कि बीजेपी को आपने बहुत डंडे मारे आपके सरकार में। देखिए, हमारी सरकार में कई डंडे, हमारी सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी दिखी ही नहीं। बात कर रहा हूँ, आप याद कीजिएगा जहां से आज भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गई। देखिए, वो जमाना था, वो कुशाभाऊ ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी थी, अटल अडवाणी की भारतीय जनता पार्टी थी। ये अब अंबानी और अडानी की भारतीय जनता पार्टी है। ये लोगों को खरीदती है, ये सिद्धांतों से समझौता करती है, विचारधारा को ताक पे रखती है, और सत्ता में बने रहना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है, और सत्ता में रहना ही इसके लिए जीत है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बता दें। सुमित, जवाब दीजिएगा, आजकल ऐसा कुछ हो गया क्या कि आप लोग अडानी अंबानी की पार्टी हो गई? देखिए, साधु चोर और लंपट ज्ञानी अपने सीगत सवई की जानी। ये जो लोगों ने जीवन भर जो काम किए होते हैं उनको दूसरों की गति, ऐसा हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, सावन के अंधों को हरा हरा दिखता है। अभी इसका इतिहास भी खोजेंगे कि किन देश में नियम विरुद्ध तरीके से किन के समय पर किन कैसे कैसे औद्योगिक लोग खड़े हुए हैं, तो उसके प्रश्न भी बड़े काले हैं, और उसकी स्याही से भी कांग्रेस का ही चेहरा काला होगा। लेकिन खैर, इसका प्रश्न नहीं है, ये तो आरोप है।
उद्योगपति इस देश के लिए अर्थव्यवस्था के एक संवाहक होते हैं, उनको आदर करना चाहिए, उनको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। जब कांग्रेस जो है अंबानी, अडानी और तमाम तरह के इनके जो डिनर पार्टी में रात को अंबानी, धीरूभाई अंबानी बैठते थे रात में प्रधानमंत्री भवन में, तब भी हमने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए और हम आज भी नहीं उठाना, हमारे यहाँ तो ऐसा होता भी नहीं है, तब भी हम नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन देश बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से औद्योगिक घरानों की भूमिकाएं बढ़ेंगी उसमें, तो उसको लेकर के प्रश्न उठाना है। कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है, इतनी पुरानी पार्टी जिसने इतने साल सरकार चलाई है। बात कर लीजिए, आप पुराना छोड़ दे, आप वर्तमान की बात कर लीजिए। कांग्रेस धरातल से, अब चूंकि राहुल गांधी जी अभी आए हैं 1 महीने की यात्रा करके, कल जो बाहर से कुछ थॉट्स लेकर आए होंगे और कुछ धन लेकर के आए होंगे राजीव गांधी फाउंडेशन में, चीन से, इधर उधर से, तो उसका अब खर्च करने की योजना बनी है, तो उसको खर्च करना है, उसको लेकर के उसका उपयोग करना है। तो कुछ ना कुछ देश के अंदर क्या अस्थिरता का अलगाववाद कैसे क्या कर सकते हैं, उसके सारे प्रयोग चल रहे हैं। जमीन से जुड़े ना होने के कारण वो हवाई प्रयोग साबित हो जाते हैं। लेकिन जिस बात को लेकर कांग्रेस आज आंदोलन कर रही है वो वही बिल है, कानून, कृषि कानून, जिसको लेकर लगातार विरोध के स्वर कई जगह से देखने को मिले। 2 महीने हो चले, कोई रास्ता नहीं निकाल पाए आप लोग। ऐसा कौन सा काम है जो हमने किया हो और उसका विरोध ना हुआ हो? हमने जो कुछ भी किया है वह कोई नया नहीं किया। हमने जितने सारे निर्णय लिए हैं इस देश में, वो कहीं ना कहीं हमारे मैनिफेस्टो में थे, वो कहीं ना कहीं हमारी घोषणाओं में थे, हमारे वचनबद्धता में थे और हम उनको पूरा कर रहे हैं। देश में कृषि कानूनों की मांग लंबे समय से चल रही है और कांग्रेस भी बड़ी लाचारी के साथ ऐसे कानूनों की महत्वता को कहते थे। आज क्यों नहीं अपने द्वारा संसद में दिए गए बयान पर राहुल गांधी खेद व्यक्त करते हैं कि जो मैं संसद में कह रहा था, मैं वो झूठ बोल रहा था और आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूं। अब जाके मैं मांग करता हूं सरकार से कि वो इन कानूनों को वापस ले ले। क्यों नहीं कहते? अपने ही द्वारा दिए गए संसद के बयानों को, अपने नेताओं के बयानों को, मनमोहन सिंह जी के संसद में दिए गए बयानों पर क्यों ये लोग खेद और खंडन प्रकट नहीं करके फिर कृषि कानूनों के निरस्त करने की मांग करते हैं? चलिए शिवराज पटेल इस बात कर ले। सर, आप दोनों मेहमानों को सुन रहे होंगे, कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन मेरा सवाल यही है कि कृषि कानून को लेकर लगातार बातें चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रुख स्पष्ट किया है कि आखिर इसमें क्या आगे होना है, एक कमेटी बनी हुई है, लेकिन कृषि कानून को लेकर ही आज कांग्रेस सड़क पर नजर आ रही। मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस ने आंदोलन किए, लेकिन इतना वो नहीं मिला सपोर्ट लोगों का, किसानों का। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश तो कम से कम उससे बचा हुआ है? सर, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए फिरोज सिद्दीकी जी से बात कर लेते हैं। फिरोज जी, जवाब दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का। और यही मेरा आपसे सवाल भी है कि बहुत ज्यादा सफलता दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में कम से कम किसानों को जो साथ आ जाना चाहिए। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं पटेल साहब? जी बताइए मनोज। मेरा सवाल था कि जो कृषि कानून को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जितना सपोर्ट मिल जाना चाहिए मध्य प्रदेश में वो दिखाई नहीं देता, कहीं विरोध के स्वर ऐसे दिखाई नहीं देते। ऐसे में कांग्रेस को क्या उम्मीद कुछ दिखाई देती है? मनोज जी, बैल बिगिन इज हाफ डन कहते हैं, एक अंग्रेजी कहावत है कि अच्छी शुरुआत एक आधे काम के बराबर होती है। कांग्रेस अगर अच्छे से शुरुआत कर लेगी, अच्छा जन समर्थन जुटा देगी, तो शाम को कहूंगा कि बैल बिगिन इज हाफ डन। अभी नहीं कह रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को अपने घर को सुधारना चाहिए। जस्ट कीप योर हाउस इन ऑर्डर, अपना घर को नियंत्रित करके रखना चाहिए। कांग्रेस में कार्यकर्ता बिखर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। अब एक अंतर देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो 50-55 साल का है, 50 साल के शायद हैं, और कांग्रेस का वो 75-70 साल के। 30 जो अंतर है, पीढ़ियों का अंतर, वो दूर आपको करना पड़ेगा। दूसरा, फिरोज सिद्दीकी की नौजवान है, वो नौजवानों की अपेक्षा आकांक्षा बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन जो 70-80 साल का व्यक्ति है वो उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं सकता, वो एक शुभेच्छा रख सकता है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को मैदान में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, मैदान में अपनी उपस्थिति बनाना पड़ेगी। तो हो सकता है पंजाब से अच्छा प्रदर्शन करने में, कहाँ इंकार कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने पंजाब में भोपाल, जब दिल्ली लोग आए हैं सिंधु बॉर्डर में, उसके 3 महीने पहले से कांग्रेस ने पंजाब के मालवा क्षेत्र में किसान आंदोलन के समर्थन के लिए खूब बड़ा अभियान खड़ा किया था, और उसी का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार खांसस में फंसी हुई है। मध्य प्रदेश में भी अगर कांग्रेस ऐसा एक जन अभियान गांव तक जाते, झाबुआ पे जाते, अलीराजपुर जाते, छतरपुर जाते, छिंदवाड़ा जाते, मंडला जाते, और गांव में लोग मोटिवेट करते, तो आज आंदोलन खड़ा होता। देखिए,
सुपरफिशियली एफर्ट, सुपरफिशियल नतीजे देते हैं। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के पास अब भी अवसर है, गांव के लोगों को प्रमोट करें और दूसरा अपने संगठन को खड़ा करें, तीसरा नौजवानों की आकांक्षाओं के अनुरूप कांग्रेस को आना होना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है सिर्फ रस बदायगी होकर रह जाएगी। जी जी फिरोज जी, यही एक आपके सामने मुझे लगता है मुश्किल भी होगी कि इस आंदोलन को कैसे खड़े करना। गांव गांव भी जाना होगा, आप लोग निकले, फिर आप कहेंगे कि हम निकले हैं, हमारे तमाम सारे नेता जिलों में पहुंचे, लेकिन जो सपोर्ट मिलना चाहिए किसानों का वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये तो अब भारतीय जनता पार्टी, असल अच्छा हुआ कि इनका यही धन्यवाद कि इन्होंने हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहा, वरना तो ये किसानों को वो भी कह चुके। ये भारतीय जनता पार्टी की बात है, क्योंकि अब वो निराशा में है। उसको पता है कि अब उसका जो जिन चीजों का वो दम भर रहे थे, वो दम जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो लोगों को बता दिया कि ये किसानों के लिए अन्यायपूर्ण कानून है, इसलिए उस पर रोक लगाई है। तो प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, आज आपको मुरैना में देखने मिल जाएगी भीड़, 23 तारीख को आपको वहाँ राजभवन की देखने मिल जाएगी, आप छतरपुर की देख लीजिए फोटोज उठा के, तमाम जगह सब जगह अभी हमारे जो है हमने किसानों के बेस लेके काम किया। अब इसके बाद हम लोग गांव गांव पंचायतें करेंगे और किसानों के बीच बैठ के चौपाल बैठकें करेंगे। तो हम तो अभी भी इसी बात को लेके कह रहे हैं कि ये एक आंदोलन की एक सीरीज है और ये सीरीज में ये आंदोलन चल रहा है। सीरीज में ऐसे ही धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएं। एक तरफ जोश और ऊर्जा से लबरेज नई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, नया मुखिया है वीडी शर्मा, नई पूरी टीम नजर आ रही, और आपके साथ आज मंच पर वही सब पुराने सीनियर लीडर होंगे। ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है, आप जैसे युवाओं की भी जरूरत है। आप यहाँ से बात तो कर रहे हैं और आप जानते भी किसानों का दर्द भी जानते, चूंकि आप खुद खेती को देखते हैं, लेकिन क्या ये बाकी लोगों में दिखाई देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो स्थिति ये है कि उनके यहाँ खींचातानी मची है। जो नए लोग हैं वो पुराने लोगों पे कब्जा करना चाहते हैं, पुराने लोग नए लोगों को आना ही नहीं देना चाहते। कांग्रेस की स्थिति दूसरी है। हमारे पुराने लोग नए लोगों को नहीं आने देना चाहते। अब हमारे यहाँ अगर कमलनाथ जी हैं तो कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं, साथ में हमारी युवा टीम है, अजय वर्धन जी आपको मिलेंगे, डॉक्टर गोविंद सिंह मिलेंगे वहाँ, और हमारे जो नए नए विधायक हैं वो मिलेंगे, राकेश मावई हैं, दिनेश गुर्जर जी को ये इस कार्यक्रम के संयोजक है, जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको संयोजन की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस हमेशा मिला के काम करती है, अनुभव और नई पीढ़ी दोनों साथ साथ रहते हैं तो वो जो मैच होता है वो मैच सबसे बेहतर होता है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात है। अभी इससे पहले कौन थे इनके जो 2016 में जो प्रदेश अध्यक्ष थे, नंदू भैया थे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष। रोज ये इवेंट है एक तरह से, सभी चाहे बीजेपी के हम देखें इवेंट बेस्ड बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। सवाल यही है कि वही इवेंट है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा था, आपने उसी की पुनरावृत्ति, मतलब उसी कार्यक्रम की तरफ फिर जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका नाम हम बदल लेते। देखिए, कांग्रेस ने 1935 में जो था पहला 1936 में ग्रामीण आंदोलन शुरू किए थे, और वो किए थे कि अपने फैजपुर से हमने ये इसकी शुरुआत की थी महाराष्ट्र के। आज भी हम उसी ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वो देवरी गांव के में ये आंदोलन हो रहा है। और जब गांव में होता है तो गांव में सोफे नहीं होते, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता। गांव में खाट होती है, वो खाट पे ही लोग बैठते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। तो ये कांग्रेस का 1936 से जो चला आ रहा है, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ये वो है। हमारा ग्रामीण अधिवेशन हुआ करते थे, गांव अधिवेशन। फिरोज जी, समय के साथ थोड़ा सा बदलना भी पड़ेगा, ठीक है, आप अच्छी बात है, पुरानी कांग्रेस है और कांग्रेस को अपने पुराने याद रखना भी चाहिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया सुमित ओरछा से ले लेता हूं। सुमित जी। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिदिन गांव में कार्यक्रम करती है, हमारा स्थापना दिवस भी ग्राम पंचायत के स्तर पर मनाया जाता है, उस पार्टी को जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही महीनों महीनों तक पता नहीं चलते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व का पता नहीं चलता है, वो पार्टी बता रही है कि गांव में क्या होता है। हमने देखिए, राजनीति में विरोधाभास हो सकते हैं वैचारिक, लेकिन किसी की स्ट्रेंथ को तो नकारना, अगर कोई भी सेना सामने वाले की सेना की स्ट्रेंथ को ही नकार रही है कि वो ऐसा है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर उस सेना को पराजित होने के लिए किसी प्रतिद्वंदी की आवश्यकता नहीं है। वह अपने गलतफहमी और खुशफहमी के साथ स्वयं ही नष्ट हो जाएगी, और कांग्रेस उसी तरफ बढ़ रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। कांग्रेस आंदोलन के नाम पर जितना भी देश में भ्रम फैला ले, देश का किसान भारतीय जनता पार्टी और देश की ऐसा नहीं क्या मेरे साथ?
जी हाँ। सर बस अंतिम एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि नजर आ जाएगा इस बार कि आखिर होगा क्या ये पंचायत में, खाट पंचायत में, अब खाट खड़ी होगी, खाट रहेगी या खाट कोई और ले जाएगा? ये आपका कहना बिल्कुल सही है, वाजिब है। देखिए पूत के पांव पल्ले में देखते हैं, ये पालना है। और आपका कांग्रेस अगर ठीक तरीके से प्रदर्शन करती है, मेरी बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है व्यक्ति को प्रदर्शन खुद करना पड़ता है, संगठन को प्रदर्शन खुद करना पड़ता है। अगर कांग्रेस ऐसा कर पाती है देन इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिपक्ष बहुत ताकतवर हो, और बहुत ताकतवर प्रतिपक्ष की मैं कामना करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश में मुरैना में किसान बिल को लेकर आज कांग्रेस एक मंच पर नजर आएगी, एकजुट दिखाई देगी, और जो गुटबाजी के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे शायद आज उससे दूर कहीं 2018 की तरह कांग्रेस होगी। लेकिन देखना होगा, क्योंकि बात हो रही खाट पंचायत की, और जब खाट पंचायत को याद करते हैं तो फिर मैं वही कहूंगा कि बार बार उत्तर प्रदेश से याद आ जाता है। यहां खाट कैसी होगी कांग्रेस की? अभी तो यही है, खाट पर कांग्रेस। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN24 पर।